हलीमा चलो मैं दिखा देती हूँ। जब हलीमा सादिया सजदा आमिना पहुंचती है तो मेरी नबी की माँ ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ कर नहीं उठाया, आवाज देकर नहीं उठाया, बल्कि हलीमा खुद बयान फरमाती है कि आमिना के हाथ में को मैंने देखा कि मोहम्मद के सीने पे जब रखा आमिना ने, आप नबी ने बाद में खोली, मुस्कुराया पहले, नबी ने आंख को बाद में खोला, मुस्कुराया पहले। गोया नबी बता रहे हैं कि जगाने वाला मुझे कोई और नहीं, मेरी माँ आमिना है। हलीमा फरमाती इसी अदा पे मैं कुर्बान हूँ, इसी अदा पे मैं कुर्बान हो गई। हजरत आमिना की बारगाह में हलीमा सादिया ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, ए बहन आमिना, क्या इस बच्चे को तुम मेरे गोद में दे सकती है? मैं इसकी परवरिश करूंगी, इसकी देखभाल मैं करूंगी, जहाँ तक हो सकेगा मैं इसे पालूंगी, अपने पिस्तान का दूध भी पिलाऊंगी, किसी भी मुसीबत में इसे मुब्तला नहीं होने दूंगी, कोई परेशानी इसके सर नहीं आने दूंगी। हजरत सैयदा आमिना ने फरमाया, ए हलीमा, मैं दे तो सकती हूँ पर इतना याद रख, इसके बाप का इंतकाल हो चुका है, ये बच्चा यतीम है। अगर दौलत के लालच में मेरे बेटे मोहम्मद को ले जाना चाहती हो तो दौलत में नहीं दे सकती, क्योंकि इस बच्चे के सर से इसके बाप का साया जा चुका है। सैयदा हलीमा सादिया ने कहा, बहन आमिना, अब मुझे दौलत की फिक्र नहीं, बस इस बच्चे को मुझे दे दे। और अगर बच्चा नहीं दे सकती तो अपने घर में नौकरानी रख ले, मैं मोहम्मद के सूरत को देखती रहूंगी, तेरे घर का काम करती रहूंगी, मोहम्मद की सूरत को देखती रहूंगी, तेरे घर का काम करती रहूंगी। सैयदा आमिना ने कहा, नहीं हलीमा, अगर तू ले जाना चाहती तो मेरी तरफ से इजाजत है। सैयदा हलीमा सादिया ने जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपने गोद में लिया और लेकर जब चलने लगी, हजरत सैयदा आमिना बयान फरमाती हैं, ऐ बहन हलीमा, एक मर्तबा नूरानी मुखड़े वाले को दिखा दे। हलीमा सादिया ने फिर जब मोहम्मद के चेहरे को सैयदा आमिना की तरफ किया ना, तो माँ का दिल साफ बहुत मोम होता है, माँ के दिल के जैसा किसका दिल होता है? बाप फिर भी पत्थर दिल का होता है, लेकिन माँ का दिल जो है इतना नरम होता है कि अगर बच्चा कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, माँ छुपाने पे तैयार हो जाती है। सैयदा आमिना ने अपने बच्चे को गोद में लिया, पेशानी को बोसा दिया, सीने से लगाया, फिर हलीमा के गोद में दिया। जब हलीमा सादिया मेरे नबी को लेकर चली थी तो उस वक्त आमिना के दिल पर क्या गुजरी होगी। आमिना के आंखों से आंसू के कतरे बंद नहीं हो रहे थे। दरवाजे से जब सैयदा हलीमा लेकर बाहर निकली और ऊँटनी पर सवार हुई, अब ऊँटनी की किस्मत जागी, वो ऊँटनी जो चल नहीं सकती, वो ऊँटनी जिसे लोग छोड़ के चले आए थे, वो ऊँटनी जो कई दिन से भूखी थी, प्यास से निढाल थी, लेकिन जब नबियों का ताजदार उस पर बैठा, सादिया बयान फरमाती कि मैंने नकेल भी नहीं की थी, ऊँटनी उससे पहले उठ के खड़ी हो गई, उससे पहले उठ के खड़ी हो गई। और जब मैंने नकेल पकड़ा तो अल्लाह बेहतर जाने कि अल्लाह ने इसके अंदर रफ्तार कितनी दे दी, दौड़ने की रफ्तार कितनी दे दी कि जो औरतें सबसे पहले आई बच्चों को लेकर अपनी बस्ती की तरफ पलट गई, वो मकान में भी नहीं पहुंची थी, उससे पहले मैंने उनका साथ ले लिया। अब जब हलीमा सादिया की मुलाकात अपनी सहेलियों से हुई और उस खुशबू को उन लोगों ने महसूस किया, हलीमा से पूछा, हलीमा बता तो सही, तू मक्के से कौन सी दुकान से खुशबू लेकर आई है, किस दुकान से खुशबू लेकर आई है? हलीमा सादिया ने कहा, अल्लाह की कसम में किसी दुकान से खुशबू लेकर नहीं आई। तो कहा, नहीं हलीमा तू झूठ बोलती है, चल ये बता, इधर से तो तेरी ऊँटनी दौड़ने में कमजोर थी, अब इतनी ताकत तवानाई कहाँ से आ गई, इतनी रफ्तार कहाँ से आ गई? तब हलीमा के इश्क ने फैसला किया कि खुशबू की जो बात चली अब मैं बता दूं। तो हलीमा सादिया ने कहा, है मेरी सहेलियों सुनो, मेरी ऊँटनी की जो रफ्तार बढ़ी, की बदौलत बढ़ी, इस बच्चे के सदके तुफैल बढ़ी, और जो तुम खुशबू महसूस कर रही हो ना, खुशबू महसूस कर रही हो, तो तुम्ही ने महसूस नहीं किया। जब मैं इसको लेकर चली थी तमाम की तमाम गलियां खुशबुओं में मुअत्तर हो चुकी, तमाम की तमाम गलियां। अब हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती है कि जब मैं अपनी बस्ती के करीब में पहुंची तो मैंने क्या देखा, एक ज़ईफा औरत जिसका बच्चा दोनों पैर से माजूर है, चल नहीं सकता, आप इस तरीके से अंदर घुस चुकी है भूख की शिद्दत से, और मजबूरियां उसके पैरों को जकड़ के रखी है। हजरत हलीमा सादिया जब गुजरने लगी, उस ज़ईफा औरत ने आवाज दी, ऐ जाने वाली, कम से कम कुछ तो देकर जा, ताकि मैं अपने बच्चों का इलाज करा सकूं, इसका पेट भर सकूं। हलीमा सादिया ने अपने ऊँट
उतनी को रोका और रोकने के बाद में उससे दरियाफ्त किया, बताओ इस बच्चे की कैफियत कैसी है। तो उसने कहा कि ये बच्चा चल नहीं सकता और भूख की शिद्दत तो इतनी हो गई है कि इसकी आंखें जो है ना वो अंदर घुस चुकी हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। सैयदा हलीमा सादिया ने इरशाद फरमाया, क्या तू चाहती है कि तेरा बच्चा ठीक हो जाए? ये उस मोजिज़े, अब यहाँ से मोजिज़ा शुरू। हलीमा सादिया ने कहा, क्या तू चाहती है कि तेरा बच्चा ठीक हो जाए? शरीफा औरत ने तड़प के कहा था, इससे बड़ी बात क्या होगी कि मेरा न चलने वाला बच्चा चलने लगे। हलीमा सादिया ने कहा, तो फिर उसे इधर लिया। शरीफा औरत ताकत लगा के जिस तरीके से खींच के बच्चे को ऊँटने के करीब लाई, हजरत सैयदा हलीमा सादिया ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस को उठाया और उस इंसान के सर पे रखा। इधर मेरे मोहम्मद का हाथ उसके सर पे रखना क्या था, रब तबारक व तआला ने उसके जिस्म में ताकत अता फरमा दी और तमाम बीमारियों को दूर कर दिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तमाम बीमारियां दूर हो गई। ये पहला मुजिज़ा यहाँ से शुरू। अल्लामा इमाम जोशी आगे बयान फरमाते हैं, हलीमा सादिया जब घर में पहुंची तो जानते हो इतना प्यार हो गया था अल्लाह के रसूल से। हलीमा सादिया एक पल के लिए मेरे नबी को अपनी नजरों से ओझल नहीं करती, एक पल के लिए। और हमारा मामला, हमारा मुआशरा क्या है? और जबकि ये हदीसों में लिखा है कि अगर बच्चा 1 साल तक हुए ना, छोटा बच्चा जिसकी पैदाइश हो, 1 साल तक तो न उसे डांटा जाए, न उसे झिड़का जाए, न उसे चिल्लाया जाए, न उसे मारा जाए। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इसका मतलब क्या है? मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया, साल में 12 महीने होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त से लेकर 4 महीना जब रोता है तो अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, और 4 महीना जब रोता है तो अपने वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, और 4 महीना जब रोता है तमाम बलाओं से दूर होने की दुआ करता है। और हम क्या करते हैं? थोड़ा सा बच्चा रोया, छोटे से छोटे बच्चे को तड़ाक करके मार देगा, थोड़ा भी दर्द नहीं, थोड़ा भी दर्द, इतना बेवकूफी में मुब्तला हो गया। या नबी फरमाते कि 1 साल तक बच्चे को छिड़को मत, चिल्लाओ मत, मना लो, जिस तरीके से हो सके मना लो। वो अपने लिए नहीं रो रहा है, वो तेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहा है, तेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहा है, और तू उसे तड़ाक करके मार। इस बात पर अब अमल करना, इस बात पर अब अमल करना। सैयदा हलीमा फरमाती है कि जब मैं अपने मकान में 1 मिनट के लिए मैंने ओझल नहीं किया, बस्ती वालों को खबर लग गई, तमाम के तमाम बस्ती वाले आ गए मेरे दहलीज पर, अर्ज करने लगे, हलीमा आज कौन सी हवा चली, आज हवा कौन सी चली? सैयदा हलीमा फरमाती है, क्यों? तो कहा, जो बकरियों का थन था उसके अंदर जो दूध सूख गया था, वो सारी की सारी बकरियां दूध ज्यादा से ज्यादा देने लगी। घास सूख चुकी थी वो हरी हो गई, जो झाड़ पानियों से मुरझा रहे थे वो हरे भरे हो गए। हलीमा बता तो सही हुआ क्या? हलीमा सादिया को यकीन हो गया, आपने ऐलान फरमा दिया, कुछ नहीं हुआ। ये उस मोहम्मद के आने की बरकत है, सुभान अल्लाह, उस मोहम्मद के आने की बरकत है कि लोगों बस्ती वालों ने मामूल बनाया कि जब कोई सफर पे निकलता ना तो सबसे पहले मेरे नबी के चेहरे का दीदार करता, इस नियत से कि मेरा सफर आसानी ठीक गुजरे। लोग तिजारत के लिए जाते, मेरे नबी के चेहरे को देख कर जाया करते। अगर बस्ती में कोई बच्चा बीमार हो जाता, लोग उस बच्चे को इलाज कराने के लिए किसी तबीब या किसी हकीम या डॉक्टर के पास नहीं जाते, उनको इतना यकीन था, वो हलीमा की बारगाह में लाते। हजरत सैयदा हलीमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर और बीमार के सर के ऊपर हाथ रख देती, इधर हाथ रखती कि रब तबारक व तआला बीमारी को दूर करता। अब ये बात जो है पूरी बस्ती में फैल गई। अब अच्छे जो बीमार थे वो सारे के सारे लोग आने लगे। हलीमा सादिया ने कहा कि मामला तो बहुत पेचीदा हो गया, अब तलाक 1 आता था, 2 आता था, 4 आता था, 10 आता था, अपनी बस्ती वाले आते थे, अब तो पूरा इलाका आने लगा। हलीमा ने सोचा कि अब इस तरीके से बचा कैसे जाए। सैयदा हलीमा के इश्क ने एक फैसला लिया, आपने अपने दहलीज के सामने एक खड्डा खोदा, मैं शेर पढ़ के समझा दूंगा। एक खड्डा खोदा, जब खड्डा खोदा ना तो लोग देख रहे
यार हलीमा क्या कर रही है? खड्डा खोदने के बाद सैयदा हलीमा ने उस खड्डे को पानी से भरा और भरने के बाद में जब पानी खड्डे से मतबूस हो गया, मुकम्मल हो गया, अल्लाह के रसूल को गोद में उठाया और उठाने के बाद में मेरे नबी के कदमों को उस पानी में डुबो दिया। डुबोने के बाद में ऐलान फरमाया, ऐ बस्ती वालों सुनो सुनो, अब अगर कोई बीमार होगा या किसी का बच्चा बीमार होगा तो अब मुझे आवाज मत देना, इस खड्डे से पानी पिला देना, अल्लाह उसे शिफा दे देगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। पर जब नजर डाली तो आपने इरशाद फरमाया झूमकर कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। कई साल तक चलता रहा और आज भी मदीने में जाए तो आपको ये मामूल मिलेगा। वो जो खारा था खारा था नबी ने कुआं डाला, वो कुआं भी मौजूद है जिसे उस्मान गनी ने खरीदा। और अल्लाह का फजल बताऊं, नेक लोगों को अपना करम कितना होता है। एक मर्तबा अल्लाह के नाम पर कुछ देख तो देख, एक देखा रब तुझे 70 अता करेगा, सुभान अल्लाह। लेकिन मुसलमान नहीं समझा, मुसलमान यकीन ही नहीं करता। अगर किसी पीर ने कह दिया कि तेरी भैंस हाँ बाबा बड़ी परेशानी है, 50,000 की नहीं क्या, पीर तड़प के बोला जिस रस्सी में भैंस को बांधता है उसे लेकर आ, मैं रस्सी देख कर बता दूंगा भैंस। मुरीद भी बहुत बड़ा आशिक था, भैंस के गले से रस्सी को खोला, पीर की बारगाह में आ गया। अब पीर ने रस्सी को हाथ में लिया, यूं घुमाया यूं घुमाया, अल्लाह की रस्सी से तो कुछ पता लगने वाला नहीं, बेवकूफ बना दिया मुरीद को। कहा 21 जुमेरात तुम मेरे पास आते रहे, तेरी भैंस दूध देना शुरू कर दी। 21 जुमेरात, अब 21 जुमेरात कितने महीने में पड़ेगी और टोटल महीना कितना होगा? अब ये 21 जुमेरात जा भी रहा, खुद तो जा रहा है साहब, साथ में अगरबत्ती भी लेके जा रहा है, मोमबत्ती भी लेके जा रहा है, लोबान भी लेके जा रहा है, चादर पोशी, गुल पोशी, सारी चीजें। और जब पीर साहब की बारगाह में पहुंचता है तो जेब के अंदर जो कुछ रहता है उसे भी खाली कर देता है। पीर की बात में इतना है कि वो पीर जो नशेड़ी हो, वो पीर जो बेनमाजी हो, वो पीर जो दीन का गद्दार हो, वो पीर जो शरीयत के खिलाफ वर्जी काम करता हो, उस पर तू इतना एतमाद करता है। तेरे रब ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे दर बदर क्यों भटकता है, आजा तू मेरी बारगाह, आजा मेरे घर में, एक मांगेगा 70 दूंगा, एक मांगेगा 70 दूंगा, और अगर कुछ भी नहीं पढ़ेगा मेरे घर में अगर तू बैठकर सांस लेगा उसके बदले भी नहीं किया। सुभान अल्लाह, बेशक। लोग नमाजी बने, कितने बने नमाजी? सुन्नियों का आलम तो ये है कि मस्जिदों में उस वक्त पता लगता है कि अगर जुमा से पहले कहीं अगर आना हो जाए मेहमानों का तो फिर अल्लाह खैर करे, 4 नमाजी, 5 नमाजी, 6 नमाजी, 7 नमाजी, या अगर कोई गांव बहुत अच्छा हो तो एक सब, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये सारे सुन्नी जो बिगड़े इनको पीरों ने बिगाड़ दिया, इनको अपने रसूल की बातों पर यकीन नहीं, अपने रब की जात पर यकीन नहीं, उन पर यकीन है जो एक अंगूठी पहनने का शरीयत के हुक्म में 10 पहन के घूम रहा है, 10। अब आओ किस पर तू यकीन करता है? एक बात मेरी सुन, उस आशिकी जिसे सिद्दीक कहा गया, उस आशिकी जिसे सिद्दीक कहा गया, ये सिद्दीक कौन है? मेरे नबी के ससुर भी, मेरे नबी के ससुर भी हैं और यारे गारे मुस्तफा भी। सिद्दीक वो है जिसकी सदाकत की गवाही गिरजा घर के पादरी ने दिया हुआ, गिरजा घर के पादरी ने जिसकी सदाकत की गवाही दी। सिद्दीक वो है जिसकी ताज़ीम के लिए मेरा नबी खड़ा हुआ। सिद्दीक उस जात का नाम है जिसने सबसे पहले इस्लाम को अपनाया हो। सिद्दीक उस जात का नाम है जिसने मक्के में ऐलान कर दिया हो, वो लोगों मैंने तो नबी को नबी मान लिया, अब तुम्हारी मर्जी मुझे मौत के घाट उतार दो, तुम्हारी मर्जी मुझे आजाद कर दो। ऐसे सिद्दीक कहा जाता है। एक और जिसे ज़ुल्नुरैन कहा गया, अली को अगर नबी की एक बेटी है तो उस्मान गनी को नबी की 2 बेटी,
और उस्मान गनी की सखावत का मामला ये था साहब कि अल्लाह ने उनकी सखावत का सिलसिला क़यामत तक चालू रखने का वादा किया। मदीनतुल मुनव्वरा में जो बलदिया लोग होते हैं ना, कचरा साफ करने वाले होते हैं, कचरा साफ करने, जिसे हम म्यूनसिपालिटी के म्यूनसिपालिटी वहाँ बलदिया बोला जाता है। जितनी भी तंजीम है सफाई करने वाली मदीनतुल मुनव्वरा की, उनको तनख्वाह आज भी हजरत उस्मान गनी के अकाउंट से दिया जाता है। किसके अकाउंट से? उस्मान गनी। मिसाल के लिए कितने साल हो गए यार, उनका बैलेंस कितना था कि आज तक उनके अकाउंट में पैसा खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म होगा? वो तो अज़्ज़ुमन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत देने वाला उस वही रब है और जिल्लत देने वाला भी वही रब है। उन्होंने अपने रब को इतना राजी किया कि रब ने भी क़यामत तक उनके अकाउंट को खोल के ही रखा। ऐ मदीने में सफाई करने वाले जितने भी आओगे, इसी अकाउंट से तुम्हारी तनख्वाह भी दी जाएंगी। पहले सैयदा हलीमा सादिया बयान करती है कि मैं 7 महीने नबी को मैंने रखा, 8वां महीने रखा। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि एक मर्तबा मोहम्मद को इनकी माँ से मिला, मोहम्मद को इनकी माँ से मिला। अब मुलाकात कराने के लिए गई, फिर आ गई, लेकर गई, फिर आ गई। तो अगर तो देखा जाए तो इमाम अस्क़लानी बयान फरमाते हैं 8 साल या 7 साल तक आपने अपने पास में, कितने साल तक? 7 या 8 साल, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा। पहले मदीने वाले मुस्तफा की एक शान और तो लोग कहे कि मिलाद मनाना गलत है, अगर कोई उनसे कहे कि झंडे लहराना गलत है, मकानों पे झंडा लगाना गलत है, मैं आपको एक दलील दे दूं। पहले नंबर पे तो मैं किसी दलील की बात नहीं करूं, मैं तो उस अकीदे से रिश्ता है मेरा जिसे बरेली का ताजदार कहा गया, जिसे इमाम अहमद रजा कहा गया। हम बगैर किसी दलील के अपने नबी को जिंदा मानते हैं, हमको किसी दलील की जरूरत नहीं, पर झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है।